नमस्कार, मैं दिनेश यादव अपने YouTube चैनल स्टडी आइकन में आप सबका स्वागत करता हूं। ये मेरा नया चैनल है और ये पहला वीडियो है जो अपने इस चैनल के माध्यम से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल के कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। कक्षा 12वीं में जो पहला अध्याय है हिंदी का, कुटज, उसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उसके विभिन्न पहलुओं को। तो मेरा द्वादश के बच्चों से आग्रह है कि वो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, जरूर लाभान्वित होंगे अगर वो अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो, ऐसी मुझे उम्मीद है। और कुछ त्रुटि रह गई हो तो आप लोग जरूर मुझे सुझाव दें, हृदय से उसका स्वागत करूंगा मैं। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो पहला अध्याय का नाम है कुटज, जिसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। बच्चों, यह एक ललित निबंध है। मैं जैसे ही ललित निबंध मैंने कहा ना, तो आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ललित निबंध क्या होता है। ललित निबंध को बहुत संक्षेप में ऐसे समझो कि यह निबंध की एक शैली है, एक प्रकार है, जिसमें बुद्धि की अपेक्षा हृदय को स्पर्श करने की क्षमता ज्यादा होती है। वही ललित निबंध है। ठीक, संक्षेप में 1-2 नंबर के प्रश्न ही बनते हैं आपके 12वीं के एग्जाम में, तो आप उसके लिए काफी है। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे। कुटज क्या है, कहाँ पाया जाता है, किस शब्द से बना है, इसकी क्या विशेषता है, वगैरह वगैरह, इन सब सारी चीजों पे अब आगे हम चर्चा करेंगे। तो आगे जो प्रश्न आएगा आपके पास वो हो सकता है कुटज क्या है। सबसे पहले ये समझो, कुटज एक पौधा है, एक वृक्ष है। क्लियर। कुटज क्या है, ये प्रश्न अगर बना तो कुटज एक पौधा है। दूसरा प्रश्न बनेगा, कुटज कहाँ पाया जाता है। ये अगर पौधा है, ये पौधा कहाँ पाया जाता है। क्या ये भी आम पौधा, आम हर जगह पाया जाएगा ना। कुटज कहाँ पाया जाता है, तो कुटज हिमालय के शिवालिक पर्वतों पे पाया जाता है। क्लियर। एकदम स्पष्ट रूप से समझो, कुटज कहाँ पाया जाता है। कुटज हिमालय के शिवालिक पर्वतों पे पाया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न बन सकता है कि कुटज की उत्पत्ति किस शब्द से बना है। तो कुटज जो है बच्चों, वो कूट शब्द से बना है। इसके 2 अर्थ हैं, याद रखना। पहला घर, दूसरा गमला या घड़ा। ठीक। कुछ विद्वानों का मानना है कि गिरकुट पे जन्म लेने के कारण से कुटज कहा जाता है। गिरकुट मतलब पर्वत की चोटी को गिरकुट कहा जाता है। ठीक ना। तो ये सारे प्रश्न आते हैं, आप इसलिए मैंने शुरुआत में इन सारे प्रश्नों का आपको बता दिया कि बेसिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब थोड़ा हम विस्तृत ढंग से इसके बारे में अब चर्चा करते हैं कि कुटज के मूल भाव क्या हैं या कुटज की क्या विशेषता है। राइट। तो जब भी हम कुटज को आप पढ़ोगे ना, तो आपको आभास होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज के माध्यम से सिर्फ एक वृक्ष या एक पौधे की चर्चा नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इसके माध्यम से वो मानव जीवन के संघर्ष, उसके अतीत, उसके इतिहास, उसके भविष्य की बात करना चाहते हैं। ठीक ना। इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो हमको पढ़ते वक्त हमें लगी वो है कि अपराजय जीवन शक्ति, मतलब संघर्ष करना, हार ना मानना, लड़ते रहना। देखो, एक आम पेड़ पौधों को खिलने के लिए, बढ़ने के लिए, जैसे एक बरगद का पेड़ हुआ, आम का पेड़ हुआ, नीम का पेड़ हुआ, आप देखोगे उनको खिलने के लिए, आगे ये होने के लिए उपयुक्त जमीन चाहिए, अनुकूल वातावरण चाहिए, पानी चाहिए। लेकिन कुटज के साथ ऐसा नहीं है। कुटज विकट परिस्थिति, मतलब उसको ये सब कुछ है, वो तो हिमालय की चोटियों पे है, पत्थरों को चीरते हुए अपना निर्माण कर रहा है। उसे कहां नसीब है उपयुक्त जमीन, उपयुक्त वातावरण, उसके नसीब में नहीं है। तो क्या वो खिलना बंद कर देता है, क्या अपना निर्माण करना बंद कर देता है? कतई नहीं, वो फिर भी अपना निर्माण करता है। कहीं ना कहीं द्विवेदी जी हम ये बताना चाहते हैं, बस एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। आप अपना
निर्माण और विनाश का कारण खुद हो। आप चाहो तो अपने आप को आसमान की बुलंदियों पर ला सकते हो और चाहो तो अपने आप को फर्श पे भी रख सकते हो। ये सब आपके ऊपर है। कहने का तात्पर्य है कि कुटच हमें जीवन में लड़ने की, जीतने की, डटे रहने की, बिगड़ से बिगड़ परिस्थितियों में डटे रहने की प्रेरणा देता है। इसकी विशेषता है। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि कुटच, जैसे हमें पूर्वजों ने कहा करते थे, किताबों में भी आप लोग ने पढ़ा होगा कि आप अभिमानी नहीं लेकिन स्वाभिमानी जरूर बनिए। अब स्वाभिमानी लोग कैसे हो सकते हैं? स्वाभिमानी लोग वो हो सकते हैं जो स्वार्थी नहीं होते, परमार्थी होते हैं, जिनको किसी चीज का मोह या लालच नहीं होता। स्वार्थी कौन होता है? जिसको किसी चीज का मोह है, लालच है, कुछ पाने की लालसा है, वही स्वार्थी हो सकता है। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, उस कबीर की तरह जो अक्खड़ है, कबीरदास जी की तरह जो है, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। इस दुनिया का शहंशाह कौन है? जिसको कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हीं कबीरदास जी ने कहा था, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वही शहंशाह। तो जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वही इस दुनिया का शहंशाह है, जिसके मन में लालच नहीं है, जो स्वार्थी नहीं परमार्थी बन के जीना चाहता है, जो अभिमानी नहीं स्वाभिमानी बन के जीना चाहता है, वही इस संसार का वास्तविक, कह सकते हैं कि योद्धा है, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। जो थोड़े विकट परिस्थिति आया, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया जीवन में, थोड़ी समस्या आया, उसे टूट नहीं जाता हो। आज जीवन में बच्चों आप लोग देखो कितने सुसाइड अटेम्प्ट हो रहे हैं। बच्चे थोड़ी थोड़ी समस्याओं में जूझ रहे हैं और सुसाइड अटेम्प्ट कर दे रहे हैं। लड़ने की, जूझने की क्षमता उनमें कम होती जा रही है। कुटच कहीं ना कहीं हमें वो इंस्पायर, प्रेरणा देता है, कीप ऑन फाइटिंग, लड़ते रहिए। जब कुटच को पढ़ते हैं ना तो मुझे राहत इंदौरी साहब की एक शायरी बहुत प्रासंगिक लगती है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। तो ये जो जज्बा है लड़ने की और संघर्ष करने की, ये जज्बा जब आप बनाओगे ना, तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे, उस आसमान की बुलंदियों को छू पाओगे। ठीक ना? ये हमें बताता है कुटच कि आप अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखिए। थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। अपने अंदर सकारात्मकता बना के रखिए, आशावादी बने रहिए, क्योंकि जब तक आप अपने लक्ष्यों के प्रति आशावादी नहीं बने रहेंगे, सकारात्मक नहीं रहेंगे, तब तक आपको अपने लक्ष्य नहीं मिलेंगे, है ना? आपको कीप ऑन फाइटिंग, हमेशा संघर्ष करने के लिए मैदान छोड़ना नहीं होगा, लड़ना होगा। कोई चीज पाना है तो उसके लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, तभी आप उस चीज को पा सकते हैं, और अपने लक्ष्यों के प्रति आशावादी बने रह के ही। ठीक ना? यही सारी बातें हैं जो इसकी विशेषताएं हैं। इसको हम कह सकते हैं, इसके हम प्रेरणा ले सकते हैं। यही प्रेरणा है जिसे हम सीख सकते हैं। लड़ने की कला, डटे रहने की कला, संघर्ष करने की कला, आशावादी बने रहने की कला, सकारात्मक बने रहने की कला, कुटच हमें यही सिखाता है। तो उम्मीद है बच्चों, इस 3 से 1, 2 या 3 मैक्सिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। इतनी सारी बातें अगर आप लिखोगे तो जरूर आपको नंबर मिलेंगे, और मेहनत के साथ करोगे तो आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। अंततः यही कहूंगा आप लोगों के लिए शिव खेड़ा के शब्दों में कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बच्चों, ये पत्थर आपको ही उछालना होगा। आपको कुटच से प्रेरणा लेनी होगी आगे बढ़ने के लिए, तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे। छोटे छोटे मुश्किलातों से घबराना नहीं है, लड़ना है, जूझना है, संघर्ष करना है, तब आप आगे बढ़ पाओगे। मैं वीडियो बहुत लंबा करना नहीं चाहता। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और आप थोड़ी बहुत जानकारी जरूर इस वीडियो के माध्यम से पा जाओगे। और इसके अलावा अगर कोई दिक्कत हो रहा है आपको, और भी हम जानते हैं बहुत सारे प्रश्न हैं, उद्धरण हैं जिन्हें पढ़ाया जाना है। जब स्कूल खुलेंगे तो जरूर उस उद्धरण को मैं व्याख्यात करूंगा।
तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही, और कोई आपको इसके अलावा प्रश्न हो तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7001861679, इस पे जरूर मुझसे संपर्क करें। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बात हो आप जरूर पूछें, मैं जरूर आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और चूंकि नया चैनल है, आप लोग के लिए बनाया, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।